Hello students, today we will talk about a topic which is related to class 3rd SST, value based, in which we will talk about a person who is known as Flying Sikh. Flying Sikh के नाम से एक पर्सन को जाना जाता है। सिख आप जानते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं उनको सिख कहा जाता है। तो आज ऐसे ही एक पंजाबी पर्सन के बारे में हम बात करेंगे जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं वो कौन है। देखिए बच्चों, ये जो इमेज है ये मिल्खा सिंह की इमेज है और ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे देश के, और इनको यहाँ तक इस फेमस पर्सनालिटी बनने तक के सफ़र को बहुत ही कठिनाई से पूरा करना पड़ा है, और उसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिल्खा सिंह के बचपन में ही इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। बच्चों, ये फ़ोटो मिल्खा सिंह जी के बचपन की नहीं है, लेकिन बचपन में उनका कुछ ऐसा ही हाल रहा होगा। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस इमेज को मैंने लिया है कि जब किसी बच्चे के माता पिता यंग एज में ही, मतलब जब बच्चा छोटा हो और उसी समय उनके माता पिता की किसी कारण से डेथ हो जाए, तो बच्चों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम और आप, हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए सब कुछ अरेंज करते हैं। हम जहाँ सोचते हैं और दूसरी तरफ हमारे माता पिता हमारे लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं। तो आप ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके माता पिता किसी कारण से अब उनके साथ नहीं हैं। जो बच्चे ऑर्फनेज में यानी अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, तो उन बच्चों के सपनों को कौन पूरा करता होगा, उनकी विशेष को कौन पूरा करता होगा, उनकी इच्छाओं को कौन पूरा करता होगा, क्योंकि अब तो उनके माता पिता हैं नहीं उनके साथ। तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मिल्खा सिंह को भी ही सफ़र्ड मैनी हार्डशिप वाइल ग्रोइंग अप। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अपने जीवन को जीने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहे, काम करते रहे, पढ़ाई करते रहे, और धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई करके ही ज्वाइन द इंडियन आर्मी। उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उनका इंटरेस्ट एथलीट्स में भी गया। एथलीट्स कौन होते हैं? जो ट्रैक पर दौड़ते हैं खिलाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा। स्कूलों में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। तो उनका भी इंटरेस्ट था एथलेटिक्स में, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसकी ट्रेनिंग ली। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, और फिर जब वो हार्ड वर्क करते करते इस लायक हो गए कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकें, तो उन्होंने कई गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद उनमें जीत भी हासिल की, विनर भी हुए। तो जो ये इसी तरह कई इंटरनेशनल गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ भी विनर हुए। तो इनके बारे में बताया जाता है बच्चों कि ये इतना तेज़ चलते थे, दौड़ते थे कि लोग इनको एक अलग ही नाम से जानने लगे, फ्लाइंग सिख के नाम से जानने लगे। इनको एक उपाधि इनके हार्ड वर्क के कारण इनको मिली, क्योंकि इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना प्रैक्टिस किया अपने देश के नाम को रोशन करने के लिए, एथलेटिक्स में विनर बनने के लिए, कि इनको एक उपाधि दे दी गई, एक नाम दे दिया गया। जनता ने इनको एक नाम दे दिया, फ्लाइंग सिख। और हिज डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड टोटल कमिटमेंट मेड हिम एन इंटरनेशनल स्टार। और इनकी यही जो हार्डशिप थी, यही जो कठिन मेहनत करने की आदत थी, इनका अपने काम के प्रति जो डिवोशन था, डिटर्मिनेशन था, और टोटल कमिटमेंट जो था अपने काम के प्रति, इसी वजह से ये इंटरनेशनल स्टार बने।
और इंटरनेशनल स्टार के तौर पे आज इनको पूरा दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। तो हमें भी इसी तरह कुछ करना चाहिए बच्चों, ताकि हम भी अपने नाम को रोशन कर सके, अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सके, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिल्खा सिंह के नाम पर एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी हुई है, भाग मिल्खा भाग। आपने शायद ये मूवी देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर इस मूवी को देखें, और मूवी देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने उस मूवी में क्या सीखा, आपको कुछ मोटिवेशन मिला या नहीं मिला। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल चेक इट। तो बच्चों, ये जो कहानी मैंने आपको मिल्खा सिंह जी की सुनाई, इसके पीछे सुनाने के पीछे मात्र एक रीज़न था कि हम सबको भी, देख रहे हैं आप, इनके माता पिता इनके बचपन में ही नहीं रहे, तो इनको इतनी सुविधाएं नहीं मिली, इनको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, इनको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तब भी ये इंटरनेशनल स्टार बन गए। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ अरेंज कर दे रहे हैं। हमें तो बहुत लड़ना भी नहीं है, संघर्ष भी नहीं करना है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास जब सारी चीज़ें हैं तो हम क्यों नहीं एक नामी पर्सनालिटी बन सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी बन सकते हैं। करना कुछ नहीं है बेटे, बस ये कीवर्ड्स हमें अपने जीवन में याद रखना है कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें, और इसमें एक अपनी तरफ से हम ऐड कर सकते हैं हार्ड वर्क। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, स्टडी करना एज ए स्टूडेंट। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो हमारी स्टडी के दौरान हमारा मात्र और मात्र एक मकसद होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस स्टडी। सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ये कोई भी टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसे जानना क्यों ज़रूरी है। और बच्चों, इसी तरह आप अपनी स्टडी के प्रति ईमानदार रहिए और इन्हें अपना कीवर्ड बना लीजिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। अपने जीवन में अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के सारे सपनों को फुलफ़िल कर पाएंगे। यू विल बिकम ए बिग पर्सनालिटी। हाँ, एक और बात भाई, जब कोई बिग पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी बन जाना तो अपने इस टीचर को ना भूल जाना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना भैया कि आप क्या बन गए हो, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरे किसी वीडियो से कोई बच्चा मोटिवेट हुआ और उसने अपने जीवन में उजाला ही उजाला फैला लिया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। बच्चों देखिए, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों के एसएसटी के बुक्स में होता है, तो मिल्खा सिंह जी के ही जीवन पर बेस्ड ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं उनका वृत्तांत एक बार फिर बता देता हूँ। आपको स्लाइड्स में तो बताया ही गया है। मिल्खा सिंह ए रनर लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट ए यंग एज। मिल्खा सिंह एक रनर थे, अपने बचपन में ही ये अपने पेरेंट्स को खो चुके थे, इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। ही सफर्ड मैनी हार्डशिप वाइल ग्रोइंग अप, और चूँकि माता पिता नहीं थे इसलिए इनको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने स्टडी को जारी रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ही ज्वाइंड द इंडियन आर्मी, इन्होंने इंडियन आर्मी फिर ज्वाइन किया। एंड ही टुक अप एथलेटिक्स एंड वर्क हार्ड एट इट, और इनका इंटरेस्ट एथलेटिक्स में भी था और उन्होंने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया। हिज डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड टोटल कमिटमेंट मेड हिम एन इंटरनेशनल स्टार, और उनका जो ये डिवोशन, समर्पण अपने काम के प्रति और टोटल कमिटमेंट था अपने काम के प्रति, उसके कारण ही वो आगे चलकर एक इंटरनेशनल स्टार बन सके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो यही है कि
लिस्ट 2 क्वालिटीज दैट मेड मिल्खा सिंह एन इंटरनेशनल स्टार। कोई 2 क्वालिटी बताइए जिससे मिल्खा सिंह एक इंटरनेशनल स्टार बन गए। तो सिंपल है, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। अब डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन में हार्ड वर्क ऑलरेडी छिपा हुआ है, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति समर्पित हैं और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो हम जरूर एक दिन सफल होंगे। तो यही कीवर्ड्स थे जिनको यूज करके मिल्खा सिंह एक इंटरनेशनल स्टार बन गए। व्हाट इज मिल्खा सिंह पॉपुलरली नोन एज? मिल्खा सिंह किस नाम से फेमस है? तो आपको बताया मैंने, फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख, तो आपको बताना पड़ेगा मिल्खा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिवोशन टू ड्यूटी ट्रांसफॉर्म एन एवरेज स्टूडेंट इनटू एन एक्सीलेंट स्टूडेंट? आपको कैसे लगता है कि डिवोशन टू ड्यूटी, कि अगर अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति हम समर्पित हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं अपने काम को करने में, तो कैसे कोई एवरेज स्टूडेंट एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बन सकता है? कैसे? तो डिवोशन टू ड्यूटी मीन्स क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। यूटिलाइज योर ईच एंड एवरी मिनट टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड बी ऑनेस्ट फॉर योर स्टडी। देखिए भाई, डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब होता है कि आपका हर एक मिनट कुछ नई चीज़ सीखने के लिए आपके मन में लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अपने आसपास से भी आप नई नई चीज़ें सीखिए। और दूसरी चीज़, बी ऑनेस्ट फॉर योर स्टडी। अपने स्टडी के प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। पापा के डर से, भैया के डर से या किसी अदर फैमिली मेम्बर के डर से अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तब तो वो ऑनेस्टी नहीं हुई अपने पढ़ाई के प्रति। हाँ, हमें अपनी इच्छा से बैठना पड़ेगा, अपने मन को हमें तैयार करना पड़ेगा नई नई चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तब जाकर आप कहीं एक एवरेज स्टूडेंट से एक्सीलेंट स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओके, थैंक यू।